हेलो दोस्तों, पलामू चतुर्वर्गीय कर्मचारी को लेकर आज पलामू में जो आंदोलन हो रहा है उस विषय में लेकर आया हूँ कि इसमें फॉर्म भरने के दरमियान में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, ऐसे चीज़ों को। एक सबसे बड़ा समस्या है कि यह जो है 10वीं पास पर मेरिट उठाने के बाद कह रहा है 10वीं पास में सबसे ज़्यादा जिसका परसेंटेज होगा उसको सबसे पहले उसको उठाया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे उठाने की बात चल रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा गलती है जिसको लेकर हम लोग आंदोलन चल रहा है। आप भी आंदोलन में भाग लीजिए। 20 तारीख को बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा और बहुत बड़े पैमाने पर पलामू वासियों के जितने भी तैयारी करने वाले हैं, पलामू वासी को जो तैयारी नहीं भी करने वाले वो भी जुड़िए और इस आंदोलन में भाग लेकर के इस विज्ञापन में त्रुटियां जो हुई है उसे सही करिए। जैसे और क्या क्या त्रुटियां हैं समझिएगा ध्यान से। इसमें आप एक चीज़ और बता दे रहे हैं हमें, इसमें किस पद के लिए कितना आया है, जैसे समझिएगा किस पद के लिए कितना है। देखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी करेल, सबसे पहले ऊपर देखिए पलामू संग्रहालय में टोटल 79 अनारक्षित है, 38 जो है 38 जो है अनुसूचित जाति के लिए, एसटी के लिए 0 हो गया है, ओबीसी के लिए ओबीसी 1 के लिए 7, 2 के लिए अति पिछड़ा के लिए 2 ऐसे, और आरक्षित वर्ग के लिए टोटल 132 सीटों की संख्या इसमें है। देख सकते हैं आप कितना सीटों की संख्या है इसमें। और ऐसे ही आपको याद तो नहीं रखना है, बट फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे बेस्ट सीट ऊपर वाला है। उसके बाद शिक्षा वाला है, इसमें भी देख लीजिएगा जनरल के इतना है, अनुसूचित जाति 75 है, क्योंकि आपको पता है अनुसूचित जाति की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ 10 सीटों की संख्या ज़्यादा होती है। अनुसूचित जनजाति के 21 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 13 है, और आरक्षित एक और ओबीसी यानी एक और होता है अति कमज़ोर वर्ग के लिए भी 29 बनाया गया है। टोटल 273 सीट है। और देखा जाए इसमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग सीट हैं, टोटल 5 प्रकार का अलग अलग सीट है। लेकिन सबसे बड़ा त्रुटियाँ इसमें लिखा आया है। पहले और चीज़ आपको हम बताने के बाद त्रुटियाँ बता देंगे भी ये वैकेंसी में कहाँ त्रुटियाँ हुई है, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, इस बातों को सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं। जैसे उम्मीदवार को निर्णालय में निबंधित होना अनिवार्य है। निर्णालय में सरकारी डाल्टनगंज के सरकारी ITI के जस्ट पूर्व साइड में निर्णालय है, वहाँ पे आपको निर्णालय में पंजीयन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये आपको पहला काम करना, बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे हो रहा है, वो काम करना। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता 10वीं रखा गया है, और उम्मीदवार को ये सब स्वास्थ्य वगैरह है, साइकिल चलाना, ये सब अन्य बातें हो, जो उम्र की जो प्राथमिकता सबसे ज़्यादा एज ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। तैयार पैनल की मान्यता 1 वर्ष के लिए, तत्पश्चात उसकी मान्यता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा त्रुटियां हैं। एक जगह 2 जगह लिखा है, स्थानीय क्षेत्रों के उम्मीदवारों को तथा साध्य प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो स्थानीय डोमिसाइल वाले हैं, जो पलामू के रहने, उन लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन बात सबसे बड़ी आती है कि ये तैयार पैनल मान्यता 1 वर्ष के लिए होगी, तत्पश्चात उसकी मान्यता स्वतः समाप्त होगी। पैनल जो 1 वर्ष के लिए बनाया गया। और एक चीज़ और इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, एक चीज़ और क्या क्या इसमें लगेगा आपको। 5/11/2017 में परीक्षा आयोजित हुई थी और ये बहाल भी लोग हुए थे, कुछ दिन डिप्टी करके रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और एक चीज़ और इसमें देखिएगा ध्यान से, बड़ा इसमें त्रुटियाँ की है। इसमें एक चीज़ और नवा कॉलम में देखिए, हम आपको बता रहे हैं नवा कॉलम में क्या है आपको। ये नवा कॉलम, चरित्र प्रमाण पत्र जो बना, अभ्यर्थी चरित्र अच्छा हो एवं अपराधी इतिहास न रहा हो। अंचल अधिकारी यानी कह सकते हैं हम, अंचल अधिकारी अनुल्ल स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसे नियुक्ति के पूर्व प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी के जो चरित्र अच्छा हो, ये चरित्र प्रमाण पत्र भी बनाना है आपको, अंचल तक चलेगा, चरित्र अंचल तक आपको कोई भी बनवा लेना वहाँ से। उम्र सीमा आप तब जान रहे हैं, बहुत सारे हैं उम्र। और एक चीज़ और इसमें है,
त्रुटियाँ क्या लिखा हुआ है। और एक चीज़, सबसे बड़ा लड़कन आंदोलन क्यों कर रहा है। 10वीं में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। हम पूछना चाहते हैं कि ये आप जो मेधा सूची जो बना रहे हैं 10वीं स्तर परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा सबसे पहले उसको उठाइए, ये हटाइए, यहाँ इस जगह एग्ज़ाम कनेक्ट कराइए। एग्ज़ाम होगा किसका, कितना नंबर उसके अकॉर्डिंग मेधा सूची बनाइए, हमें कोई इशू नहीं है। अगर होता है तो दिक्कत हो सकता है, लड़कन बहुत बड़ा दिक्कत है। एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, देखिए ये सबसे बड़ा, ये बहुत ज़्यादा, अब बाकी फ़ोटो देख लीजिए। आवेदन करने की प्रक्रिया जो है, उम्मीदवार का 10वीं उत्तीर्ण संबंधित शैक्षणिक पत्र होना चाहिए, साक्ष्य पदाधिकारी निर्गत स्थानीय निवास जाति प्रमाण पत्र स्वतः होना चाहिए, फोटो युक्त होना चाहिए, शपथ पत्र होना चाहिए, 5/11/2017 आयोजित परीक्षा का प्रवेश पत्र यदि हो तो उसे भी लगा सकते हैं आप। नियोजन कार्यालय से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति होना चाहिए। अन्य कोई विशेष योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, खेल कूद, दिव्यांग इत्यादि है तो इधर लगा सकते हैं हम। स्वपता लिखा लिफाफा जिसके ऊपर 26 रुपया का डाक टिकट यानी पोस्ट ऑफिस से आपको भर के भेजना पड़ेगा। जैसे आप भरे थे, आप पिछले बार चौकीदार में भरे थे वैसे ही भरना, पोस्टल ऑर्डर साथ आपको लगाना है। इसमें भी पोस्टल और लिफाफा में पोस्टल और स्पीड पोस्ट या पोस्टल ऑर्डर की भी बात कहा गया है, अलग अलग पोस्टल ऑर्डर की बात कहा गया। जैसे जनरल ओबीसी के लिए 250, जनरल ओबीसी के लिए जो रखा गया है 250 रुपया रखा गया है। और अनुसूचित SC/ST OBC के लिए, SC/ST और महिलाओं, कमजोर महिलाओं के 125 रुपया का पोस्टल ऑर्डर डालना है उसमें। तब फिलअप करके लिफाफे के अंदर में सब सत्यापित कर करके आपको डाल देना है आपको। नेक्स्ट एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ बात है, त्रुटि लेके आया है कि सरकार चाहती है कि यह वैकेंसी बार बार जो है कोर्ट न्यायालय में जाए, इसलिए इस वैकेंसी पे थोड़ा सा विचार विमर्श किया जाए। इसमें बहुत बड़ा एक त्रुटियाँ लेकर आई है। पता नहीं उपायुक्त महोदय कैसे पैनल तैयार करते हैं, समझ में नहीं आता है। और इसमें है, देखिए बहुत बड़ा, स्वास्थ्य एवं साइकिल चालन में योग्य पाए गए अभ्यर्थी की पैनल तैयार की जाएगी जिसकी मान्यता 1 वर्ष की होगी। 1 वर्ष के पश्चात तैयार पैनल की मान्यता स्वतः समाप्त की जाएगी। ये सबसे बड़ा है। तैयार पैनल में रिक्त अनुसार संबंधित कार्यालय विभाग का अनुशंसा भेजी जाएगी। ये आपको सबसे बड़ा है क्राइटेरिया। आप जल्द से जल्दी से ठीक करिए। और उपायुक्त महोदय से 20 तारीख का आंदोलन का जो शुरुआत हो रहा है, 20 तारीख में सबको बढ़े चढ़ के भाग लीजिए, तब जाकर यह त्रुटियाँ जो है, खमियाँ उसको दूर किया जा सकता है। जितना भी डाल्टनगंज से बाहर भी हैं, पलामू के जितना भी स्टूडेंट हैं, आप जुड़िए। 20 तारीख को बहुत भव्य आंदोलन होगा। अगर नहीं होता तो अगला उस आंदोलन में निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है आप लोग। हम लोग मिलजुल के क्या काम करेंगे। कोई भी पार्टी संगठन से कोई मतलब नहीं है। आप सब एक होकर के इसको त्रुटियों को सही किया जाए। जय हिंद, जय भारत।